दोस्तों ये है यहाँ पे सिटिंग एरिया, ये देखो कितना बढ़िया बनाया हुआ है। और हम लोग खड़े हैं बिल्कुल बाहर, खड़े हैं जंगल किनारे। ध्रुव भाई हैं जो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे, इनको घूमना पड़ेगा क्योंकि मैं लाइटिंग लंबे पेड़ की तरह लग रहा हूँ इस समय आप लोगों को। एक विशाल लंबी सी कोई चीज आपके सामने खड़ी है और लंबा हो गया। जय माता जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। ये यहाँ पे देखो आप नज़ारा चारों तरफ। अभी अंधेरा है बिल्कुल, हमारा अभी यहाँ पे 7 बजे की सफारी है और हम उठ गए। हमने तो वैसे वेकअप कॉल के लिए उनसे बोला था, पर हम वेकअप कॉल से पहले ही उठ गए। ये चारों तरफ फेंसिंग यहाँ पे हो रखी है जो अंधेरे में अभी दिख नहीं रही, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। हो रहा है। तो अभी दोस्तों हम खेनानोली अपने गेट पे खड़े हैं और यहाँ पे लंगूर एकदम ताबड़तोड़ कॉलिंग कर रहा है, आप सुन सकते हैं दोस्तों। मंकी कॉल भी हो रही है लंगूर की, और पीछे सामर भी बोल रहा है। और खीनानौली के हम गेट पे खड़े हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 5:30। ये देखो यहाँ ये नज़ारे हैं। मतलब हम सब आराम से कॉल सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जो सामर की कॉल पीछे पेड़ पे रोड पे निकली हुई है। ये देखो क्या बात है, मजा आ रहा है ना दोस्तों। अब देखो बाहर निकलें तो शायद कुछ चमत्कार हो जाए। दोस्तों सुबह सुबह टाइगर ढूंढ रहे हैं बिना सफारी के। एफआई से मंकी कॉल कर रहा है बहुत बढ़िया जबरदस्त वाली, पर अभी हमें मूवमेंट तो दिखी नहीं है। अब वापस आ गए अपना एफआई। आप यहाँ का माहौल देखिए, ये दुर्भाग्य को देखिए, पर लाइट अपोजिट है, हम नहीं दिख पा रहे हैं। और पीछे थोड़ा दिखता है तो आप लाल आसमान दोस्तों देख रहे हो आप। बैकग्राउंड मेरा कितना बढ़िया हो गया, वॉलपेपर बन गया लाल। और ये देखो हमारी सुबह की चाय चल रही है। भाई लोग हाउस द जोश। हाय हाय। इसे याद चिल्ला नहीं सकता मैं। बिल्कुल। और यहाँ पे चाय चल रही है तो जो घूम रही है बाहर वो भी जोश में आ जाएगी। और ये देखो यहाँ चाय चल रही है और यहाँ देखो वहाँ टाइम लैप्स बन रहा है। सनराइज देखो कैसा हो रहा है, क्या क्या व्यू आ रहा है यार। ओस्मो ले लो, इसका वर्जन है जैसे मैं यूज करता हूँ, बहुत अच्छा टाइम लैप्स बनेगा। वो ले लो। और ये टाइम लैप्स में अपनी किसी ना किसी कहानी के अंदर अब जरूर डालूंगा। तो अभी हम लोग सीधा पार्क के लिए निकल रहे हैं। अभी हम फिलहाल वॉच टावर पे, अभी खेनानौली वॉच टावर पे आए एक मुआयना करने के लिए यहाँ का। ये कॉल यहाँ से चल रही थी। फिलहाल यहाँ पे भी कुछ नहीं है।
पार एरिया की खोज करने और छोटी पार वाली और उसके शावकों की तलाश करने के बाद हमने छोटी पार वाली की बहन पेड़ वाली की गतिविधि की जांच करने के लिए खेननौली एफआरएच की ओर वापस जाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से हम उसकी गतिविधियों के निशान नहीं ढूंढ पाए। पेड़ वाली आखिर कहाँ है? उसे आखिरी बार 2 दिन पहले देखा गया था। हमने नारकूल वापस जाने और छोटी पार वाली के बाहर निकलने का इंतजार करने का फैसला किया। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद अचानक हमने पर्यटकों के चिल्लाने की आवाज सुनी। छोटी पार वाली और उसके शावक आखिरकार खुले में आ गए। दोस्तों, जंगल में उनका आनंद लेने का समय आ गया था। टाइम टू एंजॉय दिस टाइगर साइटिंग, फ्रेंड्स। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, छोटी पार वाली अपने बच्चों को रामगंगा नदी पे ले गई, जहां उन्होंने ठंडा पानी पिया। यहां उसने उन्हें अपनी निगरानी में अपने परिवेश का पता लगाने की अनुमति दी। शावक नदी के पानी में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, जबकि मां सतर्क थी। उसकी तेज आंखें किसी भी संभावित खतरे के लिए आसपास का निरीक्षण कर रही थी। जिम कॉर्बेट के जंगलों में ये कोमल लेकिन शक्तिशाली दृश्य प्रकृति की सुंदरता और जटिलता का प्रमाण है। बाघिन और उसके शावकों के बीच का बंधन पशु साम्राज्य में एक बाघिन के देखभाल के महत्व को दर्शाता है, जो जंगल में पोषण और अस्तित्व के नाजुक संतुलन को उजागर करता है। ऐसे क्षण का साक्षी बनना न केवल एक प्रिविलेज की बात है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन शानदार प्राणियों और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। स्वच्छता और जुड़ाव के अलावा चाटना भी माँ के लिए भावनात्मक संबंधों को विकसित करने का एक तरीका है। बदले में शावक उसके खिलाफ थपथपाकर प्रतिक्रिया करते हैं। उनके छोटे पंजे चंचल मासूमियत में बाहर निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ में कितने खुश हैं। ये स्नेहपूर्ण आदान प्रदान उनके सामाजिक कौशल को मजबूत करता है, उन्हें स्पर्श और निकटता का महत्व सिखाता है, जो उनके विकास का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है।
दोस्तों जो आज हमारी साइटिंग हुई है, बहुत बेहतरीन वाली साइटिंग हुई है। एक फ्रेम में हमारे 4 टाइगर थे, पार वाली। बहुत मजा आ गया हमें देखने में। और पूरा हेड ऑन आई है, हमारे पास आए बच्चे, काफी दूर पहाड़ी एरिया में खेल रहे थे। उसके बाद वो चल के मेरे पास आए, मतलब हम लोगों के पास, हमें जिप्सी के पास आए थे। बाकी ध्रुव भाई बताएंगे हमें पूरा, क्योंकि मैं तो फोटोग्राफी में बिजी था। मैंने तो किसी को देखा ही नहीं हमारे आसपास क्या है, बस मुझे टाइगर दिख रहे थे। हमारा टारगेट था टाइगर। एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे कि हम सुबह जब यहाँ से गए थे आप लोगों से बात करके, उसके बाद हम वापस आए। वापस आके पहले हम नहाए, फिर हमने खाना खाया, फिर अब हम ये बाइट अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम नारकुल में खड़े हुए थे। नारकुल एक एरिया है, बहुत ही फेमस एरिया है ढिकाला के अंदर। जब हम पार जो ब्रिज है उसको पार करके आगे जाते तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्विमिंग पूल है, जो छोटी पारो और पेड़ वाली की मदर जो पार वाली थी, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। तो अब वो एरिया जो है वो छोटी पार वाली के अंडर आ गया है। तो काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी, क्योंकि 2 दिन पहले वहीं से ही टाइगर्स को ऊपर जाते हुए देखा था पहाड़ी की तरफ। कल पूरा दिन किसी को साइटिंग नहीं हुई, शाम को भी नहीं हुई, सुबह भी नहीं हुई। कल पूरा दिन ये गायब थे। आज भी हम उसी जगह पे सुबह से वेट कर रहे थे। लगभग जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि टाइगर्स को देखने के लिए आपको पेशेंस चाहिए होती है। और हम अच्छा खासा टाइम, कम से कम 1.5 घंटा हम लोग सब वहाँ पे थे और हम वेट कर रहे थे और हम प्रिडिक्ट कर रहे थे। हम सबकी अलग अलग प्रिडिक्शन थी, कहाँ से निकल सकती है, कैसा है, क्या है। लेकिन हम सब की प्रिडिक्शन जो है वो गलत साबित हुई, क्योंकि ये घर टाइगर का है। टाइगर के हमको पता है कि पगडंडियाँ हैं, वो रहता है रास्ते, लेकिन वो ही एंड में डिसाइड करता है कि भैया उसको कहाँ से निकलना है। तो सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और आप मानोगे नहीं, सारी गाड़ियों की वो पीछे से निकली थी। वो एकदम जो पुल है, जो पार वाला ब्रिज है, जो भी आप वीडियो में देखेंगे, वहां से वो निकली। और वो एक्चुअली में रामगंगा नदी के अक्रॉस थी। वहां पे हम लोगों ने उसको स्पॉट किया एंड वी नेवर थॉट कि आगे क्या होगा। और आगे जो हुआ उसके बाद वो इस साइटिंग ने हम सबको स्पीचलेस छोड़ दिया। पूरा हेड ऑन चल के माँ और बच्चे हमारी गाड़ी के सामने आए। और उनके मुंह में, क्यों एक बच्चे के मुंह में ना लंगूर का बच्चा था, काफी दूर से उसे लेके आ रहा था। बहुत ही एकदम हैबिटेट शॉट था, बिल्कुल पत्थरों पे। लोगों का सपना होता है कि यहाँ पे जो सफेद पत्थर है उसके ऊपर टाइगर को चलते हुए देखना। मेरा ये सपना आज पूरा हो ये गया। 4 टाइगर हमने एक साथ देखे हैं इन पत्थरों पे, जिन पे लोगों का सपना होता है। मेरा भी खुद सपना था, मैं बहुत कल से मैनिफेस्ट कर भी रहा था कि मुझे यहाँ पे टाइगर इस तरीके से देखना है, और मेरा पूरा हुआ। आपको पता है, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, जो मैं मैनिफेस्ट करता हूँ उसका कम से कम 99% मुझे मिलता है। माता रानी का, ऊपर वाले का मेरे ऊपर हाथ है कि मुझे जो मैं मैनिफेस्ट करता हूँ मुझे मिलता है। दूसरा, जो भाई ने बताया कि हम वेट कहाँ कर रहे थे, निकली कहाँ, वे बिल्कुल लकड़ी वाले पुल के पास निकली थी। और लोगों को ये लगा, क्योंकि इस एरिया में पेड़ वाली भी आती है और पार वाली भी आती है, तो सबको लगा कि पार वाली तो वहां है, तो ये पेड़ वाली आ गई। पेड़ वाली की को समझ के सब उसकी साइडिंग क्योंकि कर 3 रहे हैं। बच्चे हमने देखे थे, पेड़ वाली के 3 बच्चे, इसलिए हम भी थोड़ा हाँ। कंफ्यूज हो गए थे। क्योंकि एक तो सनलाइट इतनी पड़ रही थी और हमारी स्क्रीन जो थी उसमें हम उस टाइम पे हम ये नहीं डिस्कस कर रहे थे ज्यादा कि ये पेड़ वाली है, पार वाली है। क्योंकि गाड़ी भी बहुत थी। गाड़ियां बहुत थी, हमको टाइगर्स को कैप्चर करना था, फिल्म करना था। हमारा सारा ध्यान उस पर था। बाद में जब हम ये वापस आए, हमने फुटेज चेक करी, देन वी गॉट टू नो कि वो छोटी पार वाली थी। उसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है उसका काफी टाइम से दिखा नहीं है यहाँ। ये है। आई होप माता रानी प्लीज उस बच्चे की रक्षा करे और जल्दी अपनी माँ से जुड़ जाए। हम तो यही चाहेंगे। बाकी तो अपडेट बाद में हमको मिलेगी उस बच्चे के बारे में कि क्या हुआ उसके और साथ में। साथ में हमारे देव भाई हैं, रतुल है। देव भाई को मैं पहली बार यहाँ पे लेके आया हूँ अपने साथ, और उनका बिल्कुल। काफी मन था। अब बाकी देव भाई से पूछेंगे। मुझे भाई, तो बहुत लकी फील हो रहा है इधर आ कि जाओ। यहाँ पर 2 एक्सपर्ट्स हैं जो इतने सालों से जंगलों में आ रहे हैं। वो लोग फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम में वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने भी जब डिसाइड किया था, प्रवीण भाई ने बोला था हम ढिकाला जा रहे हैं, तो मैंने जब गूगल किया तो मैंने वही शॉट देखा था कि सफ़ेद पत्थरों के ऊपर टाइगर चल रहा है एंड इट इज़ अनबिलीवेबल। तब मैंने सोचा था ऐसा देखने मिल जाए तो कितना मज़ा आएगा। और आज हमने 4 टाइगर्स को चलते हुए देखा है। सो एब्सोल्युटली अनरियल, पूरी फैमिली एक साथ, एक अलग ही इमोशन है। बहुत डिफिकल्ट है बहुत एक्सप्लेन करना। क्या खेले थे। अब अतुल भी साथ में है। अतुल प्रधान जी, आप आइए। प्रधान जी कुछ बताइए हमारे अतुल भाई, सेटिंग के बारे में। आइए। अतुल मंच पे भाई आइए। ने पन्ना में बहुत अफसोस किया था कि पहले 3 सफारीज में उनका टाइगर नहीं देखा, बट इवेंचुअली इनको भी दिख गया था लास्ट में। बट आज जैसे कि बात हो रही थी तो अतुल भाई ने भी मुझसे पूछा कि क्या ध्रुव भाई दिखेगा, तो मैंने उनको एक ही सेंटेंस बोला था कि ढिकाला आपको कभी निराश नहीं करेगा। आगे अब अतुल भाई से आप पूछो।
नहीं, जब हम आए थे तो हमने एक सफारी की थी। तो जब हमने वो सफारी की थी वो शाम वाली सफारी थी। सो बहुत निराश होके आए थे वहां से। खासकर मैं तो आया था बिकॉज मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अतुल वजह से डिकाला ऐसी जगह है यहाँ कोई निराश नहीं होगा। तुझे टाइगर नहीं दिखा, कम से कम पूरा यहाँ का जंगल इतना सुंदर, साथ में तुझे इतनी साइटिंग हुई, एलिफेंट साइटिंग जो तेरे लिए फर्स्ट टाइम थी, ठीक है, कितना एकदम बहुत बड़ा हट देखा था हमने, 2 हट थे एलिफेंट के, तो निराश होने वाली बात कल भी नहीं थी। पर आज हमें ऑब्वियसली देखो हाँ। एनवायरनमेंट तो यहाँ का सूदिंग है ही, एंड सूदिंग टू आई, सूदिंग टू ईयर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। बट प्रॉब्लम इज कि कहीं ना कहीं सबको ये लगता है ना कि टाइगर दिख जाए ना तो होता है चेरी ऑन द केक वाला हिसाब होता है, तो वो चीज चाहिए थी, वो बोनस चाहिए था। वो बोनस हमें इस लेवल का मिला है आज कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग। मतलब मेरे को तो वर्ड्स ही नहीं हो एक्सप्लेन करने के लिए। जिस तरह से टाइग्रेस हमारे आसपास घूम रही थी, हमारी जिप्सी के आसपास, जिस तरह से हमने उसके बच्चों को देखा, खुद उस टाइग्रेस को देखा, दैट इज समथिंग दैट इज स्पीचलेस। वी लाइक इसको आप वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता हम में से। इवन दो ये लोग तो लेजेंडरी काम कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, स्टिल डिफाइन करना इस चीज को इज नॉट अ कॉमन थिंग फॉर मी। सो ऑल इन ऑल अभी तो 2 ही सफारी हुई हैं और दूसरे में इतना अच्छा दिख गया, अभी तो बहुत चीजें चलो और दोस्तों, देखते हैं। अब हमारे सफारी का टाइम हो गया, हम निकलते हैं। आपको अब दोबारा से हम शाम को मिलेंगे और चाय और पकौड़ों के साथ। चाय पकौड़े के साथ और 4-5 टाइगर के साथ, ठीक है। जय माता ओके, दी, जय जय माता माता दी। दी, जय माता दी, दरबार की जय। जय।